भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब पत्थरों को जबान दी गई और संगमरमर को मोहब्बत का पर्याय बना दिया गया। ये दौर था मुगल सल्तनत के पांचवें चिराग का, शाहजहां। दुनिया उन्हें इमारतों का शहजादा कहती थी, लेकिन उनकी कहानी केवल भव्य महलों की नहीं, बल्कि बेइंतहा मोहब्बत, सत्ता के संघर्ष और पिता की लाचारी की भी है। 1592 की एक सर्द रात लाहौर में एक बालक का जन्म, खुर्रम, अकबर का लाडला और जहांगीर का वो बेटा जिसे विरासत में ही युद्ध कौशल और कला की समझ मिली थी। खुर्रम केवल एक राजकुमार नहीं था, वो एक विजेता था। उसकी तलवार ने जब मेवाड़ और दक्षिण के राज्यों को झुकाया, जहांगीर ने उसे खिताब दिया, शाहजहां, यानी दुनिया का राजा। लेकिन शाहजहां की दुनिया केवल जंग के मैदानों तक सीमित नहीं थी। उसकी रूह बसती थी अर्जुमंद बानो बेगम में, जिन्हें इतिहास मुमताज महल के नाम से जानता है। 19 साल का साथ, 14 संतानें और एक ऐसी मोहब्बत जो परछाई बनकर शाहजहां के साथ चलती थी। 1628 में जब शाहजहां तख्त पर बैठे तो हिंदुस्तान की किस्मत चमक उठी। दिल्ली का शाहजहानाबाद बसना हो या मयूर सिंहासन की चकाचौंध, उसके दौर में मुगल साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। इसी दौरान 1631 में एक ऐसा जख्म लगा जिसने इतिहास की सबसे खूबसूरत इमारत की नींव रखी। मुमताज़ की मौत ने शाहजहां को तोड़ दिया। कहते हैं शाहजहां ने अपने गम को पत्थरों में ढाल दिया। 20,000 मजदूर, 22 साल का वक्त और सफ़ेद संगमरमर की वो इबादत जिसे आज दुनिया ताजमहल कहती है। ये केवल एक मकबरा नहीं था, ये शाहजहां की रूह का आईना था। जैसे जैसे शाहजहां की उम्र ढली, साम्राज्य की नींव हिलने लगी। उसके अपने ही बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब सत्ता के भूखे भेड़िए बन गए। दारा पिता का चहेता था तो औरंगजेब तलवार का धनी। उत्तराधिकारी की उस खूनी जंग में भाई ने भाई का सिर कलम कर दिया और पिता को बेबस कर दिया। अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया। वो बादशाह जिसकी उंगली के इशारे पर हिंदुस्तान नाचता था, अब अपनी खिड़की से केवल अपनी बेगम की कब्र को निहार सकता था। 1666 में 74 साल की उम्र में कैद की उसी तन्हाई में दुनिया के राजा ने अपनी आखिरी सांस ली। शाहजहां चले गए, लेकिन वो पीछे छोड़ गए पत्थरों की वो विरासत जो आज भी जीवित है।